क्या मुझे दोबारा बपतिस्मे की ज़रूरत है? बाइबल स्टडी चैनल में मैं अपने तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। बहुत से लोग हैरान हैं कि क्या उन्हें दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। शायद आपको ये समझे बगैर बपतिस्मा दिया गया हो कि क्या हुआ था या क्या वजह थी, या आप तैयार नहीं थे। शायद आपको हकीकी ईमान के बगैर बपतिस्मा दिया गया हो। शायद आप बपतिस्मा पा गए और बाद में एक गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या किसी कलीसिया के साथ रफ़ाकत आपकी नहीं रही। शायद आपको किसी ऐसी कलीसिया में बपतिस्मा दिया गया हो जिसमें अंजील की तबलीग नहीं की जाती, या इनमें से कोई भी और वजह ऐसी हो सकती है जिसमें आप दोबारा बपतिस्मा लेने की वजह बन रहे हों। एक बपतिस्मा। पौलुस रसूल ने एक बार इफिसस में ईमान वालों से कहा था कि क्या कहा था, आएँ एक बाइबल में से हवाला देखते हैं। इफिसियों 4 बाब 3 आयत। एक इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। इसकी वजह यह है कि उसने दीगर चीज़ों के अलावा ये भी जिक्र किया है कि हमारे पास, आए बाइबल में से एक और हवाला देखते हैं। इफिसियों 4 बाब 4 से 6 आयत देखते हैं। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। बपतिस्मा इत्तेहाद की अलामत होना चाहिए, ना कि लड़ाई की। इख्तलाफ से बचना मुश्किल है, लेकिन इस आयत से हमें एक बपतिस्मे की हदायत दी गई है जिस पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। बाइबल में दोबारा बपतिस्मा। बाइबल में एक कहानी है जिसे अक्सर दोबारा बपतिस्मा की अहमियत के तौर पर नकल किया जाता है। ये अमाल 19 बाब में है, जहाँ पौलुस इफिसस में ईमानदारों के एक गिरोह को दोबारा बपतिस्मा देते हैं। तहम इन्हें सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा मिला, ना कि बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर मसीही बपतिस्मा। लिहाजा ये वाज़ेह तौर पर इस सवाल से मुतल्लक नहीं है कि क्या किसी चर्च में मसीही बपतिस्मा हासिल करने वालों को कभी कभी एक और बपतिस्मा की ज़रूरत होती है। दोबारा बपतिस्मा लेना नामुमकिन है। सिर्फ़ एक बपतिस्मा है। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि क्या मुझे दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है? इसका जवाब ये है कि नहीं, एक बपतिस्मा काफ़ी है, दो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि दोबारा बपतिस्मा लेना नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ़ एक बपतिस्मा है। आप दोबारा बपतिस्मा लेने से गिले हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ एक बार बपतिस्मा ले सकते हैं। अब देखते हैं कि जायज़ बपतिस्मा क्या है। अफसोस की बात यह है कि इससे बहस ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल फिर यही होता है कि जायज़ बपतिस्मा क्या है। एक आसान जवाब ये है कि बपतिस्मा किसी ऐसे शख्स के पानी में मुकम्मल डूब जाना है जो दोबारा पैदा होता है और बपतिस्मा के मायने को समझता है। इससे बहुत सारे लोग दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा बपतिस्मा लेने की वजूहात में यही चीज़ें शामिल हैं। दोबारा बपतिस्मा लेने वाले ये समझते हैं कि उनको बचपन में बपतिस्मा दिया गया था। बचपन में ईमान की मुनासब समझ के बग़ैर बपतिस्मा दिया गया था। अंजील की नाकस समझ के साथ कलीसिया में बपतिस्मा दिया गया था। पानी के नीचे जाने के बग़ैर बपतिस्मा दिया गया था, और बाद में ये एहसास करना कि आपके पास अभी तक ईमान की कमी है।
दोबारा बपतिस्मा लेने के साथ 3 मसाइल हो सकते हैं। इस नुक्ते नज़र और अमल में कई मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि ये पौलुस रसूल की कलीसिया में एक बपतिस्मा के बारे में कही गई बातों को शदीद कमज़ोर करता है। हर कोई एक बपतिस्मे पर यकीन रखता है, लेकिन अमली तौर पर बहुत से मुख्तलिफ बपतिस्मे हैं। इसका इन्हिसार इस नुक्ते नज़र पर है कि जिस पर बपतिस्मा कबूल करना है। दूसरा मसला ये है कि बपतिस्मा एक बहुत ही शख्सी चीज़ बन जाता है। कुछ लोगों ने सैकड़ों बार अपने दिल में मसीह को कबूल करने की दुआ की है और उन्हें कभी यकीन नहीं होता कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। इसी तरह कुछ लोगों को 4 या 5 बार बपतिस्मा दिया गया है क्योंकि उन्हें शक था कि आया उन्हें आखिरी बार हकीकी ईमान के साथ बपतिस्मा दिया गया है या नहीं। तीसरा मसला ये है कि जो दोबारा बपतिस्मा लेते हैं वो कभी यकीन से ये नहीं कह सकते कि आया उन्होंने वाकई बपतिस्मा लिया था, और बपतिस्मा देने वाले ये नतीजा अखज़ करते हैं कि बपतिस्मा के वक़्त उसके पास ईमान की कमी थी। बपतिस्मा में खुदा का काम, एक आयत जो वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करती है वो अमाल 10 बाब 48 आयत है। वहाँ पतरस के बारे में कहा गया है कि जब वो करनीलियस और दूसरी गैर कौमों को रूह कुद्दस हासिल करते हुए देखता है। आए एक हवाला देखते हैं अमाल 10 बाब 48 आयत। और उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रह। यहाँ 2 अहम नकात पर तवज्जो दी जानी चाहिए। सबसे पहले पतरस बपतिस्मा देने का हुक्म देता है, लिहाजा बपतिस्मा कलीसिया का काम है। बाइबल का नुक्ता नज़र ये नहीं है कि हम बपतिस्मा लेते हैं, बल्कि हमें बपतिस्मा मिलता है। दूसरा ये कि यीशु मसीह के नाम से मुराद यीशु मसीह के अख्तियार पर है। मसीह को देखो। इसलिए किसी फ़र्द को ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि जब उसे बपतिस्मा दिया गया तो क्या उसे हकीकी ईमान था। जब तक आप अपने दिल के अंदर देख रहे हैं, शक की हमेशा वजह होती है। हमें मसीह और उसके वादों को देखने और खुश होने की ज़रूरत है कि जब आप बपतिस्मा ले रहे थे तो आपने उन्हें वसूल किया है और उसके जिस्म यानी कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं। बपतिस्मा निजात के मसावी नहीं है। बाइबल में बपतिस्मा निजात से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। ताहम बपतिस्मा पाने का मतलब खुद ब खुद ये नहीं है कि आप बच गए हैं। पौलुस रसूल ने इसराइल के बारे में करंथियों में लिखा है कि आए एक हवाला देखते हैं, पहला करंथियों 10 बाब 2 से 5 आयत। और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राज़ी न हुआ, चनांचा वो बियाबान में ढेर हो गए। आपको इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि आया आपको दोबारा बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। आपको इस बारे में फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या आप निजात के लिए मसीह पर भरोसा करते हैं। दोबारा बपतिस्मा लेने की वजूहात। जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तो इसका आम तौर पर ये जवाब होता है कि नहीं। कुछ सूरतों में बाइबल के बपतिस्मे की अब भी ज़रूरत है।
जब किसी फ़िरके में बपतिस्मा लिया जाए, जब बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ना दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये मसीह यीशु के नाम पर नहीं है। जब पानी के बगैर बपतिस्मा दिया जाए तो, और जब किसी ऐसे शख्स की तरफ से बपतिस्मा दिया जाए जिसे अपनी कलीसिया में बपतिस्मा देने का हक नहीं है, तो इस सूरत में दोबारा बपतिस्मा लिया जा सकता है। बपतिस्मा वो नहीं है जो आप करते हैं, ये वही है जो कलीसिया खुदा की तरफ से करती है। ये एक वादा और यकीन दहानी है कि आप खुदा के ख़ानदान का हिस्सा हैं, बस उसे खुदा के तोहफे के तौर पर वसूल करो। ये एक तोहफ़ा है जिसकी आपको सिर्फ़ एक बार ज़रूरत है। थैंक यू ऑल।